मेरा नाम है करण और ये है चौथी वीडियो सी शार्प ट्यूटोरियल सीरीज़ की। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी शार्प में अवेलेबल डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। तो सी शार्प एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर आपको बहुत अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि हो सकते हैं इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, या फिर आप लोग खुद कुछ वेरिएबल्स बना सकते हो अपनी क्लासेस के द्वारा। तो हम लोग समझ लेते हैं कि किन किन टाइप के आपको डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स मिल जाते हैं। तो जो सबसे पहला आपको वेरिएबल मिल जाता है वो होता है इंट, जो कि नॉर्मली आप लोग इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग को इस डबल भी मिल जाता है, जिसमें कि अगर आप लोग को कुछ बड़ी वैल्यूज़ रखनी हो तो आप वो भी रख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको कैरेक्टर वेरिएबल्स मिल जाते हैं। आपको स्ट्रिंग वेरिएबल्स मिल जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स आप इस तरीके से सी शार्प में बना सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक जो सवाल आता है कि इन वेरिएबल्स का यूज़ क्या है और इसको डिस्प्ले कैसे करें। तो यही वेरिएबल्स हैं जिसमें आप अपना सारा डेटा स्टोर करके रखोगे आने वाले टाइम पे। चाहे आप क्लास के अंदर वेरिएबल बना लो, लेकिन जो डेटा है लास्ट में वो किसी वेरिएबल या प्रॉपर्टी में ही स्टोर होता है। और इसमें एक जो चीज़ आती है वो ये है कि आप इसको फिर डिस्प्ले कैसे कराओगे। तो आपको कुछ नहीं करना होता, कंसोल डॉट राइट के अंदर आप डायरेक्टली, या राइट लाइन के अंदर आप डायरेक्टली एक्स वाई जेड जो भी लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइल होके डिस्प्ले हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी एक्स प्रिंट किया है, एक्स एक इंटीजर है, तो मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे बस राइट लाइन के अंदर एक्स लिख देना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आप अभी देखोगे कि जैसे ही मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो इसको मैं रन कर रहा हूँ और आप लोग देखोगे कि जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर 10 प्रिंट होना चाहिए। और यहाँ पर 10 प्रिंट हुआ है क्योंकि मैंने x की वैल्यू को 10 ले रखा है। इसी तरीके से आप सिमिलरली स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा सकते हो। तो ऐसी कोई आपके लिए बंदिश नहीं है कि आपको स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए कुछ अलग चीज़ लिखनी है या इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए कुछ अलग चीज़ लिखनी है। कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो या कुछ भी हो, उसको आप सिमिलर तरीके से कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर लिख करके डिस्प्ले करवा सकते हो। जैसा कि आपको दिख रहा है कि सारी चीज़ें सिर्फ एक ही सिंटैक्स से डिस्प्ले हो गई, तो बहुत ही स्मार्टली प्ले हो जाता है ये वाला। और यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हमारी कांस्टेंट्स की, ठीक है। तो कांस्टेंट भी समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो कांस्टेंट का लॉजिक क्या होता है कि कांस्टेंट भी नॉर्मली वेरिएबल्स ही होते हैं। अब वेरिएबल्स के आगे अगर मैं कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दूँ तो ये एक कांस्टेंट बन गया। अब कांस्टेंट का काम क्या होता है ना, कि जैसे मैंने नॉर्मल वेरिएबल्स बनाए थे इंटीजर x इक्वल टू 10, तो मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ आगे चल के प्रोग्राम में, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये है इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 11, ये जो कि है बिल्कुल वैलिड चीज़। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसको कॉन्स्टेंट बना लूँ ना, तो यहाँ पर एक एरर आपको दिख रही होगी कि आप कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो पाती है, तो इसका यूज़ क्या होता है बेसिकली। तो ये ऐसी सिचुएशंस में यूज़ आता है जहाँ पर आपको किसी चीज़ को कांस्टेंट रखना है। जैसे कि मैथमेटिकल फार्मूले में पाई आता है या काफ़ी कांस्टेंट आते हैं जिनकी वैल्यू आप नहीं चाहते कि गलती से भी चेंज हो, तो उन जैसी चीज़ों को आप कांस्टेंट बना सकते हो और इस तरीके से उनको काम में ले सकते हो। अब एक चीज़ होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है आइडेंटिफायर्स का। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स कुछ नहीं होते, बस आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। जैसे कि हमारा अपना नाम है तो हमारा वो आइडेंटिफायर है। मैं करण हूँ, करण मेरा आइडेंटिफायर है। आप अर्जुन हो, अर्जुन आपका आइडेंटिफायर है। आप एक्स हो, एक्स आपका आइडेंटिफायर है। वैसे ही इनके जो नेम्स हैं वो इनके आइडेंटिफायर्स हैं। अब नेम्स अलग अलग होने चाहिए, हम ये सभी जानते हैं, तो ताकि समझने में इजी रहे। और इसके भी कुछ नेमिंग कन्वेंशन होते हैं सी शार्प में, वो आप अच्छे से आगे पढ़ सकते हो। चाहते हो तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना कि किन किन नेमिंग कन्वेंशंस के थ्रू आपको नेम देना है अपने प्रोग्राम को। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे टाइप कास्टिंग किस किस तरीके से होती है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग समझेंगे।
ताकि सिर्फ ऐसा ना रहे कि हम एक इंग्लिश में लाइन पढ़ के जा रहे हैं और इंटरव्यूज़ में या कहीं पर भी उसी को यूज़ कर रहे हैं। डीप में समझेंगे कि एक्चुअल में वो चीज़ होती क्या है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।